नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ में संजय कौशिक। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र रिवासा के आगे गांव रिवासा ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी धरने पर बैठ गए हैं और धरना भी वाजिब है, क्योंकि जो लोगों का हक है, जो युवाओं को रोजगार की हक की बात है, उसी रोजगार को अगर छीनने का काम हरियाणा सरकार करे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में बातचीत कर ले तो चुप्पी साध कर बैठ जाए। जब भी जनता के हितों की बात आती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मुंह में विशेष करके दही जम जाता है। चाहे वो युवाओं के विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे क्षेत्र की समस्याओं की बात हो, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। मजबूरन जनता को धरनों पर बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है और मिलता क्या है? मिलता है तो सिर्फ मुकदमे और कागजी कार्रवाई। बावजूद इसके यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लगातार अब तो शायद ऐसा लगता है कि आदत सी हो गई है जनता के ऊपर मुकदमे लगवाने की, जनता को नजरअंदाज करने की, लेकिन शायद इनको पता नहीं है। यही महेंद्रगढ़ की जनता आपका अगर भाग्य लिखना जानती है तो आपके यहाँ से बिस्तर भी लदवाना जानती है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या मामला है, क्यों आखिर पशु विज्ञान केंद्र के सामने धरने पर बैठे। क्योंकि क्षेत्र की मौजूद हस्तियां है वो हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे, विशेषकर दक्षिण हरियाणा में पिछड़े हुए महेंद्रगढ़ को लेकर के क्या कहना है। क्योंकि हमारे ही साथ यहाँ पर पूर्व में चेयरमैन रहे वो भी मौजूद है और क्षेत्र की समस्याओं को उठाने वाले बलवान फौजी भी मौजूद है। इसी के साथ साथ गाँव के काफी लोग हैं वो भी मौजूद है। चलिए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है इस समस्या के बारे में। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि युवा को रोजगार देने की बात कहकर सत्ता में आई हरियाणा सरकार, अभी लोगों के साथ लगभग ये कह सकते हैं कि नाफरमानी कर रही है। युवा को रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी की ओर धकेल रही है। टॉप पर हरियाणा बेरोजगारी में चल रहा है, क्या कहेंगे? देखो, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये एक अलग इशू है हमारे लिए। आज की डेट में जो हम बैठे हैं वो रवासा गांव के ये जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है ना, उसके लिए बैठे हैं जी। लिखित में दे रखा है, डीसी साहब का है ये, पंचायत के वीसी ने लिखित में दे रखा। 4 नंबर आप इसको बारीकी से दिखाएं। देखिए, यहाँ पर 4 नंबर में नोटेड किया गया है कि रीजनल सेंटर में जो भी स्थायी या अस्थायी तौर पर तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी लगाए जाते हैं वे गाँव रिवासा से ही लगाए जाते हैं। जैसे कि जो प्रयोगशाला है उसमें और जो परिचय प्रयोगशाला है उसी में, इसके साथ सहायक चालक चपरासी, यानी कि बात कर ले डी ग्रुप की या फिर जो अदर कैटेगरीज की बात कर ले, डी ग्रुप के इक्विवेलेंट, वो गांव रिवासा से युवा को लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब इनके साथ बेईमानी यहाँ पर की जा रही है, क्या कहेंगे? ऐसा है, बेईमानी तो इस चीज पे आएंगे तो सरकार की एक एक चीज खोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जी जी। फिलहाल हमारा जो मेन मुद्दा है, अभी यहाँ पर हमारा रवासा गांव के जो पहले 2 लगे, बाहर के 2-3 लगे हुए थे, अब 2 की और कल परसों यहाँ ज्वाइनिंग थी। लेकिन मैं पूरे रवासा गांव का धन्यवाद करता हूँ कि बाहरी लोगों को भगाने के लिए ये मुहिम चलाई है, जो कि हमारी पहले से हम महेंद्रगढ़ के लिए चला रहे हैं। तो जो बाहर के लोग हैं, जब लिखित में दे रखा है तो रवासा गाँव के अगर एक भी बालक रह गया होता कि भाई अब तो कोई है ही नहीं, अब बाहर से ले आओ, भाई अब तो उम्र भी हो गई, वो चीज़ है, तब तो आदमी सोचे भी। रवासा गांव में 150 से 200 ऐसे आदमी बेरोजगार हैं जो पूरा दिन फ्री रहते हैं लेकिन बाहर नहीं जा पाते। तो यहीं की यहीं आस पड़ोस में काम कर सकते हैं। और जब गांव का आदमी साथ रहेगा, गांव का जो पशु आएगा, कोई बड़ा बुजुर्ग है वो परेशान हो रहा है पशु को बैठ के, तो वो ये कह सकता है, ताऊ चलो मैं आपके घर ही आता हूँ, आप यहाँ परेशान मत हो। बाहर वाले को थोड़ी पता है कि वो गली कहाँ पर है, वो ताऊ कहाँ रहता है, वो माताजी कहाँ रहती है, वो भाई कहाँ रहता है। वो एक उस चीज को लेकर के भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और वो तो वीसी ने लिख के दे रखा है। ये कोई ये अपनी ये नहीं मांग रहे, अपने घर से नहीं मांग रहे कोई चीज, इन्होंने तो अपनी पर्सनल कुछ चीजें तो मांगी ही नहीं है। ये तो जो पंचायत और वीसी का एक छोटा सा एग्रीमेंट हुआ था, हम एग्रीमेंट बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो भी चीज होगी, आगे भी हमारा अभी दूसरा बड़ा बन रहा है, उसमें भी जब लगेंगे, उसका भी है, इसमें बता देता हूँ, ये 5 नंबर पे है, वो भी क्लियर लिखा हुआ है। कहीं कल ने फिर वो आकर के वहां धांधली करे, पहले ही सुधर जाए। रवासा गांव ने चेता दिया है, आने वाले टाइम में भी पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे गांव के पूरे नहीं लग जाएंगे। तो कहने का मेन मकसद ये है, चाहिए वो कोई बताओ, एक बार घाटा शेर का, भिवानी का, ये आस पड़ोस के क्यों लगेंगे भाई? रवासा गांव के नहीं है क्या कोई भी? जमीन दे रखी 10 एकड़ जमीन दे रखी है।
1 एकड़ जमीन रवासा के अंदर 10 से 15 करोड़ की है, और नहीं है तो जाकर के देख लो, जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो 20-20, 30-30 हजार रुपए गज बेच रहे हैं रवासा के अंदर से ही। तो क्या वो जमीन 100 करोड़ की जमीन नहीं हो गई? 10 एकड़ जमीन दे रखी है, 100 करोड़ हमारे गांव के खर्च हो गए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उस पर, कोई हमें किराया नहीं दे रहे। उसके बाद 33 साल की लीज है, 33 साल की लीज है, और उसके बाद भी हमारे बालक बेरोजगार। फिर हम वो 100 करोड़ बेच कर न गांव में कोई ऐसी संस्था कर देंगे ताकि रोजगार तो मिलेगा, उन्नति क्यों देंगा? ये चीज पूरी की पूरी कहानी ये है। और दूसरी बात, अभी हमारी नरेश जिंदल साहब से बात हुई है, जो डीआर है, जो वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं 2-3 बजे तक यहाँ पर आऊँगा, और आने के बाद जो आपकी मांगे हैं मैं लिखित में दे जाऊँगा, और जो 5 बालकों की बात है वो तुरंत प्रभाव से शाम को ही लेटर जारी कर देगा गांव से, जो भी बालकों का नाम देंगे उनका। एक हमारा बालक यहाँ से रवासा से बाहर भेज रखा है पोस्टिंग, जो कि हमारे यहाँ सुविधा थी। एक बात बोल रहे हैं डीआर साहब कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया तब भेजा, रवासा कोई पायो बियानीवाड़ा का नहीं भेजता ना, उठी न बढ़न ना देता। और धीरे धीरे रवासा अकेला नहीं है, आस पड़ोस के गांव भी धीरे धीरे उठ करके आएंगे। अब की बार कुछ भी हो, बाहर वालों को इलाज होगा, चाहे वो कोई भी हो, गांव से हो, गली से हो, मोहल्ले से हो, दुकान से हो, मकान से हो, सबसे पहले अपना होता है। अगर यहाँ कांटा गड़ेगा, दर्द बलवान फौजी को होगा, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वो दर्द अब हम खत्म करने वाले हैं। ये हमारा भाईचारा खत्म करना चाह रहे थे कि ऐसे कोई झूक का है, कोई वहां का है, भाईचारो खत्म ना होने दे। और रवासा की पूरी मांग मानना के बाद भी भाईचारो रखो, पहले ये पूरी हिंगी, पाछे हम भाईचारो निभाएंगे। कोई नू सोचे कि भाई के प्लान थी, बोलो नू कर देंगे, वो झूक को से, वो माजरा को से, वो रवासा को से, अरे किमी भी कर दो, भाईचारो नहीं तोड़ा। हम फौजी आदमी सा देश ने बचा सका सा, बॉर्डर पर खड़े है लड़के ना। और रवासा गांव में भी देख लो, आस पड़ोस भी देख लो, कभी भी किसी को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आगे बताओ, आपको और कुछ पूछना है तो भाई। बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं गांव रिवासा से ही, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, सारे मामले पर जान लेते हैं क्या कुछ इनका पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार। गांव की बेशकीमती जमीन हम ये कहेंगे कि औने पौने दामों पर ही कह सकते हैं, यहाँ के लोगों ने देने का काम किया, लेकिन फिर भी फ्री में देने का काम किया, उसके बावजूद यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। युवा को रोजगार देने की बात तो दूर, बाहर से जो युवा है उनको बुला करके यहाँ भर्ती किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस सारे प्रकरण को लेकर? बात का पंचायत को पता लगा, भाई 3-4 दिन पहले भाई 2 बच्चों की और ज्वाइनिंग करवा रहे हैं जी। तो पंचायत ने ये फैसला लिया, पूरा गांव ने ये फैसला लिया, भाई हम हॉस्पिटल को बंद करेंगे जब तक ये बच्चे नहीं हटाएंगे। हमारे गांव के बच्चे लगने चाहिए। 10 एकड़ जमीन 2015 में पंचायत ने ये हॉस्पिटल बनाने के लिए दी थी। जब तक वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग तैयार नहीं हो, तब तक ये अपनी पंचायत भवन टेम्पररी बेस पे दे रखी है जी। 3 बच्चे पहले लग गए थे, 2 बच्चे अब लग गए, 5 बच्चे रिवासा के रोजगार लगता, किसी भाई का लगता, उसका वो खर्चा चलता, ये जो पैसे से पूरे उसमें होता, गांव में अपना घर का खर्चा चलता। ये हमें यही भी इसी हिसाब से मांग करते हैं, डीआरओ से करते हैं, इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और रिवासा ही बच्चे लगाए जाए जी। और अन्यथा हॉस्पिटल जब तक नहीं खुलेगी तब तक ये बच्चे नहीं हटाए जाएंगे। अच्छा चलिए, अभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात कर लेते हैं। वोटों के समय पर जनता के द्वार द्वार जाकर झोली फैलाकर वोट मांगने वाले आज जनता के बीच खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। देखो क्या कहेंगे इस बारे? कल आए थे विधायक जी के भाई, और आप आ रहे हैं, विधायक जी से बात फोन आया था उनका, वो रेवाड़ी से अपने में ये डैना फाटक है, यहाँ लिए आएंगे, आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। और बोला मैं भी अभी बात करूँगा इसी हिसाब से, वहीं धरना पे आके। अच्छा, बीजेपी सरकार की सबका साथ सबका विकास की नीति थी, नारा था, लेकिन महेंद्रगढ़ में ये विकास है और ये रोजगार है, हर घर रोजगार, घर घर रोजगार का ढिंढोरा भी बीजेपी सरकार पीट रही, बीजेपी पार्टी पीट रही है, लेकिन यहाँ के युवाओं को पीछे धकेला जा रहा है, बाहर के युवाओं को लाया जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, विशेषकर रोजगार और विकास के बारे में बात? विकास की तो जी सारी खबरें पहुंचती हैं, चौकरदाओं के रोड टूटे पड़े हैं, बारिश में क्या बुरा हाल है, क्या CID की खबर नहीं पूछती बीजेपी सरकार के पास? मतलब यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। चलिए, हाँ जी संजय जी, क्या कुछ विचार है? अपने ही गांव में धरने पर क्यों बैठना पड़ा? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार जी। आज हमारा गांव रिवासा धरने पे बैठा हुआ है जी। ये लाला लाजपत राय पशु अनुसंधान केंद्र जो हमने हमारे गांव में स्थापित हुआ था,
इसमें हमें रिटर्न में एक समझौता किया गया था। गांव की हम बेशकीमती जमीन 10 एकड़ जमीन हम इसको दे रहे हैं, तो इसमें हमने कंडीशन लगाई थी, इसके अंदर जो भी भर्तियां होंगी सबसे पहले हमारे गांव के जो काबिल बच्चे हैं उसके अनुसार उनको भर्ती किया जाए, उसके बाद बाहर से किए जाए। अभी इन्होंने 5 बच्चे भर्ती कर रखे हैं हमारे यहाँ, जबकि हमारे गांव के ऑलरेडी 5 VLD हाजिर हैं डिप्लोमा लेकर के, उनको इग्नोर करके बाहर के बच्चे लगा रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारा रिटर्न में इनसे भी इस हिसाब से समझौता हो रखा है। अब भाई जब भी वैकेंसी निकलेंगी पहले रिवासा गांव को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद बाहर से लिए जाएंगे। विरोध प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांगे रिटर्न में ना मानी जाए, तब तक जारी रहेगा। और ये बिल्कुल सरासर अन्याय कर रहे हैं। आगे जब ये शिफ्ट हो जाएगा पंचायत घर से वहाँ जा करके, तब वैकेंसी 150-250 निकलेंगी। तो ये 150-250 वैकेंसी खा जाएंगे हमारी इस प्रकार से। तो जी। हाँ, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर आती है लेकिन पशुपालकों को बहुत महंगी दी जाती है। ऐसा नहीं है। 1-2 बार डॉक्टर साहब से बातचीत की थी, यहाँ कोई किसी प्रकार की दवाई नहीं आती, ये मैं कहता हूँ। और ये मैंने 2-3 बार डॉक्टरों से पूछा था कोई दवाई तो आती है तो दिया करो भाई पशुपालकों को। बोलो जी हमारे पास किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं है यहाँ, ये बिल्कुल प्राइवेट। ये तो बेचारे लिख देते हैं, पशु को देख क्या इलाज है उसका दवाई लिख देते हैं। दवाई भाई इनके पास है ही नहीं जो आप ले आओगे मेडिकल स्टोर से, तो इनमें डॉक्टर साहबों की कोई गलतियाँ नहीं है। चलिए, तो रिपोर्ट आपको दिखाएगी गाँव रिवासा से। यहाँ मातृशक्ति भी मौजूद है, इसके साथ साथ क्षेत्र के आसपास के जो प्रसिद्ध समाज सेवी या जो हस्तियां हैं, चर्चित चेहरे हैं, वो भी मौजूद हैं। देख पा रहे हैं आप पशु विज्ञान केंद्र पर ताला है वो लटका हुआ है और जनता ने अल्टीमेटम सरकार को ही नहीं प्रशासन को भी दे दिया। जब तक इनकी जो मांगे है वो नहीं मान ली जाएंगी तब तक बदस्तूर तरीके से इसी तरह से धरना चलता रहेगा। अपने ही गाँव में धरने पर बैठना पड़ा। देखिए बड़े ताज्जुब की बात है, फ्री में जमीन देने के बावजूद वो जमीन जो आज जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है, वो जमीन फ्री में देने के बावजूद भी यहाँ के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो